अगर आपके फोन पे भी व्हाट्सएप पे चालान का मैसेज आए तो दर्शकों उस फाइल को खोलना मत, वरना आपका बैंक अकाउंट, आपकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, आपका पूरा फोन खाली हो जाएगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकुर्ष कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको चेतावनी देने आया हूं एक नए स्कैम से जो चल रहा है। दर्शकों, क्या होता है इस स्कैम में? ये जो स्कैमर्स हैं, ये जो फिशर्स हैं, ये व्हाट्सएप पे आपको एक एपीके फाइल भेजेंगे और मैसेज ऐसे फ्रेम करके भेजेंगे कि भैया ये रहा आपका चालान। और अगर आप गाड़ी चलाते हो तो लगेगा कि भैया कहीं कोई चालान तो नहीं आ गया। वो एक एपीके फाइल होगी और जैसे ही आप उस फाइल को खोलेंगे वो आपके फ़ोन को हैक कर लेंगे, आपके मैसेजेस को डुप्लीकेट कर लेंगे। तो इसलिए उनके पास आपके ओटीपी का एक्सेस आ जाएगा और उसके बाद वो आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। क्या आएगा दर्शकों? एक एपीके फाइल। अगर आपने उसको खोल के डाउनलोड करने की कोशिश तक भी की तो आपका फोन हैक हो जाएगा और आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। अब इसके लिए आपको एक सबसे बड़ी जो चेतावनी है वो मैं ये दे देता हूं कि चालान कभी भी आपको परिवहन ऐप से व्हाट्सएप पे नहीं आएंगे। कोई भी चालान आपको व्हाट्सएप पे मैसेज के तौर पे आके नहीं पता चलेगा। परिवहन ऐप पे जाके आप अपना चेक कर सकते हैं कि कोई चालान है कि नहीं। आप पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन सरकार इस तरफ से आपको व्हाट्सएप मैसेज नहीं करेगी। तो अगर व्हाट्सएप पे आपके पास कोई चालान आया है तो वो चालान है ही नहीं, वो 100% स्कैम है। कोई भी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आपको चालान की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। और अगर आपको चालान चेक करना है तो आप ऑफिशियल या तो प्ले स्टोर से जाके परिवहन ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां अपनी डिटेल्स डालिए और वहां चेक कीजिए, या फिर गवर्नमेंट परिवहन के पोर्टल पे जाके आप इसको चेक कीजिए। व्हाट्सएप पे चालान नहीं आएगा और जो सेंडर है वो बिल्कुल भी ऑथराइज नहीं है। अब जो ऑफिशियल चालान हैं वो कैसे बनते हैं? देखिए, वो परिवहन ऐप या वाहन ऐप इनके जरिए आपको बताए जा सकते हैं, जो ऑफिशियली गूगल प्ले पे मिलता है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कोई भी रैंडम मैसेज के जरिए एपीके तो बिल्कुल भी नहीं भेजेगी। और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बड़ी चुनौती है कि एपीके फाइल तो भैया डाउनलोड करनी ही नहीं है अगर अननोन सेंडर से आई है, चाहे वो कुछ भी कह रही हो। कोई भी एपीके फाइल आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है और आपके आरटीओ पोर्टल के अलावा कोई भी क्रेडिबल जगह आपको आपका चालान नहीं बनाती है। अब अगर आपके साथ ऐसा हो गया है या आपके किसी जान पहचान के साथ ऐसा कभी हो जाए या बाय चांस गलती से क्लिक हो जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो एकदम से अपने इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर दो। सबसे पहला चाहिए ये, आप अपने डेटा को ऑफ कर दो, अपने वाईफाई को इमीडिएटली बंद कर दो अगर लगा कि यार ये गलती से मैंने शायद एपीके डाउनलोड कर लिया है। इसके अलावा व्हाट्सएप को दोबारा रीओपन गलती से भी मत करना, वो मिरर कर चुका होगा आपके व्हाट्सएप को। और अगर कोई ओटीपी आपके पास आता है जिसकी आपने रिक्वेस्ट नहीं डाली है तो तुरंत अपने बैंक को बताना। और अगर आपको लग रहा है कि भाई ये गलत फाइल डाउनलोड हो गई है, इमीडिएटली अपने बैंक को फ़ोन करो, अपने अकाउंट्स को, अपने क्रेडिट कार्ड्स को फ्रीज कर दो, क्योंकि एक ओटीपी के ज़रिए आपके अकाउंट खाली हो सकते हैं। और जैसे ही कोई सस्पिशन आपको रिपोर्ट दिखे तुरंत के तुरंत आप बैंक को इन्फॉर्म कीजिए, आपके साथ स्कैम होने से बच जाएगा। और हाँ, साथ ही साथ आप पुलिस को और साइबर सेल को इमीडिएटली इन्फॉर्म कीजिए। एक ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो जाएगी बहुत ही आसानी से। इससे क्या होगा, अगर कोई मिसयूज़ होता है आपके फ़ोन का, आपकी इंफॉर्मेशन का, तो आपके पास रहेगा, एक रिकॉर्ड रहेगा कि भैया जैसे ही मेरा फ़ोन हैक हुआ था मैंने एक एफआईआर कर दी थी। और ये नेशनल साइबर क्राइम www.cybercrime.government.in पे आप जाकर ये कर सकते हैं और एपीके के फाइल का नाम भी बता सकते हैं ताकि आने वाले समय में उसको आइडेंटिफाई करा जा सके। इसके अलावा जैसे ये हो जाए, कोई भी अगर ऐप पे आपको सस्पिशन है, कोई भी ऐसा ऐप है जो आपको लगता है कि जो डाउनलोड कर रखा है और यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन लीक होगी, उसको तुरंत की तुरंत डिलीट कीजिए और अपनी डेटा को फटाफट से एक बार सेव करके फैक्ट्री रीसेट अपने फ़ोन को मार दीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर आपको लग रहा है कि फ़ोन में अभी हैक हो गया, फटाफट से अपने फ़ोन का डेटा स्टोर कीजिए और उसे फैक्ट्री रीसेट मार दीजिए। आप स्कैमिंग से बच सकते हैं।
और इमीडिएटली सबसे इंपॉर्टेंट अपने कौन से पासवर्ड्स आपको चेंज करने हैं, गूगल अकाउंट का, नेट बैंकिंग का और जीमेल का क्लीन डिवाइस पे, एक नए डिवाइस पे पासवर्ड्स को चेंज कर लीजिए और 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन अभी से कर लीजिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन व्हाट्सएप पे भी और अपने बैंक्स में अभी से कर लो। स्कैम होने का वेट ही मत करो, अपनी सिक्योरिटी पहले बना के चलो। अब अपने आप को कैसे बचाना है इनसे, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। एपीकेज ऐप या व्हाट्सएप से आए चाहे एसएमएस से आए, एपीके फाइल कभी डाउनलोड कर ही नहीं है। इसके अलावा इंस्टॉल फ्रॉम अननोन सोर्सेज, एक बार आप अपनी सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद सिक्योरिटी में जाएं तो इंस्टॉल फ्रॉम अननोन सोर्सेज के कॉलम को आप ऑफ कर दीजिए, इसलिए ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन कभी भी नहीं होगी। इसके अलावा प्ले प्रोटेक्ट को ऑन कर दीजिए अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर और साइड लोड ऐप्स का यूज़ बिल्कुल ना कीजिए, साइड लोड ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कीजिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन अभी ऑन कर लीजिए, एक बार फिर आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा ओएस और ऐप्स को अपडेटेड रखिए और मोबाइल सिक्योरिटी के ऐप को करते रहिए। अब जो अथॉरिटीज कह रही हैं वो क्या कह रही हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि मल्टीपल स्टेट्स के अंदर इस प्रकार के क्राइम्स हो चुके हैं। उत्तराखंड के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, देहरादून के अंदर इस स्कैम की रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा आई हैं। तो अगर आप इन 3 शहरों में कहीं रहते हैं, उत्तराखंड, तमिलनाडु और देहरादून, तो वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा चल रहा है। ये स्कैमर्स, ये जो नए स्कैम है, इनकी शुरुआत इन्होंने यहाँ से की है। अब एक बार आपको सारे क्वेश्चंस आपके जवाब दे देता हूँ। अगर व्हाट्सएप मैसेज पे आपका व्हीकल नंबर आया हुआ है और एपी के आया हुआ है तो भी वो सच नहीं है। आपका व्हीकल नंबर पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके व्हीकल का नंबर भी लिखा हुआ है तो भी एपीके ऐप डाउनलोड नहीं करना है। समझ जाओ इस बात को कि व्हाट्सएप पे आपका चालान नहीं आने वाला है। अगर आप आईफोन यूजर्स हैं तो क्या आप सेफ हो? जी हाँ, आप आईफोन हैं तो आईफोन यूजर्स हैं तो इस चालान से आप सेफ है, क्योंकि आईफोन में एपीके फाइल्स डाउनलोड होती ही नहीं है जैसे वो एंड्रॉयड में हो जाती हैं, इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे सेफ रह जाते हो। अगर आपका व्हाट्सएप हाईजैक हो जाता है तो कॉन्टैक्ट्स को इन्फॉर्म कर दो कि भाई वो सारे मैसेजेस को इग्नोर करें। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप हैक हो गया है तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दीजिए, फेसबुक पे स्टोरी डाल दीजिए, क्योंकि ये स्कैमर्स, हैकर्स क्या करेंगे, आपके दोस्तों को बोलेंगे मुझे 2-5 हज़ार रुपये भेज दे, मुझे 10 हज़ार रुपये भेज दे, और आपके यार दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स आप सोच के कि आपको मदद की ज़रूरत है, आपको पैसे उस अकाउंट में, स्कैमर के अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। और ध्यान रखिए कि इन स्कैम से बचने का सबसे अच्छा तरीका है किसी भी अननोन फाइल को खोलिए मत, एपीके फाइल से दूर रखिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखिए, अपने जीमेल अकाउंट्स का पासवर्ड रेगुलरली चेंज करते रहिए और सावधान रहें, बिल्कुल सतर्क रहें।